Court orders FIR against SHO for illegal detention। कोर्ट, जो कोर्ट है, जो अदालत है, ऑर्डर्स, वो आदेश देती है फॉर नहीं, एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हिंदी में प्राथमिकी कहते हैं। तो एक अदालत एफआईआर लिखने का आदेश जारी करती है अगेंस्ट, खिलाफ एसएचओ के। एसएचओ की फुल फॉर्म स्टेशन हाउस ऑफिसर होती है, जिसको हिंदी में थानाध्यक्ष कहते हैं। फॉर के लिए इलीगल का अर्थ होता है गैर कानूनी, और डिटेंशन का अर्थ होता है किसी को हिरासत में रखना। तो कहने का मतलब यह है कि एक अदालत गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के लिए एक एसएचओ के खिलाफ एफआईआर का आदेश जारी करती है। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। और हमारा जो एक दूसरा चैनल है उस पर हमने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक और उस पर अपलोड हुई वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जा कर के, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर वीडियो भी वॉच कीजिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। ए लोकल कोर्ट इन कासगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। एक लोकल कोर्ट का मतलब स्थानीय अदालत। तो एक स्थानीय अदालत इन कासगंज डिस्ट्रिक्ट, कासगंज जिले में, ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक स्थानीय अदालत ने हैज डायरेक्टेड, निर्देश दिया है, रजिस्ट्रेशन, दर्ज करने का, ऑफ एन एफआईआर, एक एफआईआर के, अगेंस्ट, खिलाफ, द स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कि जिसको कंसाइज फॉर्म में एसएचओ बोल देते हैं, एक एसएचओ के खिलाफ, ऑफ शाहवार पुलिस स्टेशन। और ये कहाँ के एसएचओ हैं? शाहवार पुलिस स्टेशन के। आफ्टर फाइंडिंग, पाने के बाद या प्राप्त करने के बाद, प्राइमा फेसी ई। देखो, प्राइमा फेसी ई का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, अर्थात पहली नज़र में। जैसे कहीं पे कोई घटना हुई, आप वहाँ पे गए, तो आपको पहली नज़र में कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि शायद ये घटना ऐसे ऐसे करके घटित हुई होगी। अब वो जांच में पता लगेगा कि जो आपने पहली नज़र में देखा, जो सोचा, वो कितना सही था और कितना सही नहीं था। तो पाने के बाद प्राइमा फेसी ही, पहली नज़र में, एविडेंस, सबूत, ऑफ इलीगल डिटेंशन। इलीगल का मतलब गैर कानूनी, डिटेंशन का मतलब हिरासत में रखना, एंड और फैब्रिकेशन का मतलब होता है जालसाजी, फर्जी तरीके से चीज़ों को तैयार करना, ऑफ पुलिस रिकॉर्ड्स, पुलिस के रिकॉर्ड्स को। तो समझ में आई ना बात? कहने का सीधा मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने जो शाहवार पुलिस स्टेशन है, वहाँ के एसएचओ के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश जारी किए। और ये निर्देश जारी कब किए? जब अदालत ने पाया कि पहली नज़र में उसको ऐसा लगता है कि गैर कानूनी रूप से व्यक्ति को डिटेन करके रखा गया, और जो पुलिस का रिकॉर्ड है उसमें भी जालसाजी की गई, उन्हें भी फर्जी तरीके से तैयार किया गया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, है नी, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, जिनका नाम खान जीशान मसूरी, यानी कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जिसको सीजेएम बोलते हैं, और उनका नाम खान जीशान मसूरी है। इशूड, तो उन्होंने इशू कर दिया, मसूरी नहीं है, मसूद है, खान जीशान मसूद उनका नाम है। इशूड, उन्होंने जारी कर दिया ए 3 पेज ऑर्डर, 3 पेज का एक आदेश, अगेंस्ट, खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ। और एसएचओ का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ शर्मा इनका नाम है। तो इनके खिलाफ जो है 3 पेज का आदेश जारी किया ऑन सैटरडे को, ऑन ए प्ली का मतलब होता है याचिका, एक याचिका
की सुनवाई करते हुए फाइल्ड जो दाखिल कराई गई थी ऑन अप्रैल 30 अप्रैल को, और किसके द्वारा? बाय एडवोकेट रजत यादव। और ये प्ली जो है वो जो वकील रजत यादव है उनके द्वारा दाखिल की गई थी। हु अलेज्ड, जिन्होंने आरोप लगाया, यानी कि वकील ने आरोप लगाया दैट हिज क्लाइंट, के जो उनका क्लाइंट है जिसका नाम है संजय यादव, उम्र है 28 साल, वॉज अनलॉफुली का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से, तो उसको गैर कानूनी तरीके से कन्फाइंड, हिरासत में रखा गया एट द पुलिस स्टेशन में बिफोर ए फॉर्मल केस। बिफोर पहले, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, केस से पहले, वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हिम, जो फाइल किया गया, दर्ज किया गया अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। कहने का मतलब ये है कि जो एडवोकेट रजत यादव हैं उनका कहना ये है कि उनका जो क्लाइंट है जिसका नाम संजय यादव है उसकी उम्र 28 साल है, तो उस पर केस दर्ज करने से पहले पुलिस ने अनलॉफुली, गैर कानूनी तरीके से उसको पुलिस स्टेशन के अंदर हिरासत में रखा। ये बात जो है याचिका में वकील ने जज को बताई थी, और उसी के ऊपर एक्शन लेते हुए जो सीजेएम है उन्होंने एफआईआर लिखने का आदेश जारी कर दिया एसएचओ के खिलाफ। डिटेल्स असेस्ड बाय टीओआई, जो डिटेल्स हैं, जो विवरण है, असेस्ट का मतलब प्राप्त करना या पहुंच बनाना, तो जो विवरण प्राप्त किया गया बाय टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, रिवील्ड, तो उसने रिवील किया, उसने प्रकट किया दैट, क्या प्रकट किया? दैट संजय हैड बीन अरेस्टेड, कि संजय को गिरफ्तार किया गया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है क्योंकि हैड बीन आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का होता है। तो वकील ने बताया कि संजय को गिरफ्तार किया गया था ऑन चार्जेस, आरोपों के चलते। क्या आरोप थे? अंडर सेक्शन 85, धारा 85 का आरोप था उस पर, और धारा 85 क्यों लगती है? क्रूअल्टी, बर्बरता करने के लिए, निर्दयता दिखाने के लिए। 115 सब सेक्शन 2 ये किस लिए लगती है? वॉलेंटरली, अर्थात जानबूझकर, कोजिंग पैदा करना, हर्ट चोट, तो जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, उसके लिए धारा लगती है। 352 इस सेक्शन में आरोप था उसके ऊपर, और ये सेक्शन क्यों लगाया जाता है? अनइंटेंशनल इंसल्ट, गैर इरादतन, इनइंटेंशनल इंसल्ट, यानी कि किसी की जो है इंसल्ट करना, मीन्ट टू प्रोवोक करने के लिए, भड़काने के लिए, ब्रीच ऑफ पीस, यानी कि शांति भंग करने के उद्देश्य से किसी का अपमान करना। एंड और 351 सब सेक्शन 3 ये किस लिए लगाई जाती है धारा? क्रिमिनल इंटीमिडेशन, आपराधिक धमकी किसी को देना, उसके लिए। क्रिमिनल का मतलब आपराधिक और इंटीमिडेशन का मतलब होता है धमकी। ऑफ बीएनएस, ये बीएनएस की धाराएं सारी जो लगाई गई थी उस पर, फॉलोइंग ए कंप्लेंट, और ये धारा क्यों उस पर लगाई गई थी? एक शिकायत के आधार पर जो दर्ज कराई गई थी वाई हिज वाइफ, उसकी पत्नी के द्वारा, ऑन अप्रैल 24 अप्रैल को। क्या उसने बताया था? उसने एक्यूज्ड आरोप लगाया था, हिम उस पर। क्या आरोप लगाया था उसकी पत्नी ने अपने पति पर? ऑफ मैरिंग, शादी करने का, अनदर वूमन, किसी दूसरी महिला से, विदाउट, बिना, हर कंसेंट, बिना उसकी सहमति के। एंड क्लेम्ड, और उसने दावा किया था दैट शी सब्जेक्टेड हर, के उसने टू मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर, और उसने आरोप लगाया था कि उसके पति ने उसे मेंटल यानी कि मानसिक रूप से, फिजिकल शारीरिक रूप से टॉर्चर किया, उसका उत्पीड़न किया,
उसको परेशान किया, उसके साथ मारपीट की। व्हेन शी ओपोज्ड, जब उसने विरोध किया। तो ओपोज का मतलब होता है विरोध करना। समझ गए ना आप पूरी कहानी कि एक पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया था कि उसकी सहमति ली नहीं गई और उसके पति ने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। और जब इस महिला ने अपने पति का विरोध किया तो उसके पति ने उसके साथ शारीरिक रूप से मारपीट की, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया। और इन्हीं आरोपों के चलते जो ऊपर धाराएं लिखी हैं उसमें उसके ऊपर केस दर्ज किया गया। इन हिज प्ली, इन में हिज उसकी प्ली मतलब होता है याचिका, उसकी प्ली में रजत अलिज, रजत ने आरोप लगाया दैट की पुलिस ने डिटेन्ड, के पुलिस ने डिटेन कर लिया। डिटेन का अर्थ आपको पता ही लग गया, हिरासत में लेना, कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया संजय को ऑन अप्रैल 28 अप्रैल को, एंड हेल्ड हिम, और उसको पकड़ के रखा फॉर 2 days, 2 दिनों तक, विदाउट, बिना, अलाउइंग एक्सेस टू लीगल काउंसिल। ठीक है, तो वकील ने आरोप लगाया था, वकील ने इस पुलिस पे आरोप लगाया था इस याचिका के माध्यम से कि पुलिस ने संजय को 28 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन तक उसे पुलिस स्टेशन में बंद करके रखा गया और इस बीच में उसे कोई कानूनी मदद भी नहीं लेने दी, किसी वकील से भी नहीं मिलने दिया गया। वायलेटिंग सेक्शंस 35 सब सेक्शन 3, वायलेटिंग उल्लंघन, और इस तरह से पुलिस ने उल्लंघन किया सेक्शंस धाराओं का 35 सब सेक्शन 3 एंड 38 ऑफ BNSS। तो BNS की इन धाराओं का उल्लंघन जो है वो किया गया पुलिस के द्वारा। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग के दौरान, प्रोसीडिंग का मतलब कार्यवाही होता है, तो कार्यवाही के दौरान द कोर्ट एग्जामाइंड, कोर्ट ने एग्जामाइन किया, कोर्ट ने जांचा CCTV फुटेज। तो अदालत ने CCTV फुटेज को देखा, शोइंग, जिसमें दिख रहा था कि संजय इनसाइड द पुलिस स्टेशन, कि संजय पुलिस स्टेशन के अंदर था फ्रॉम अप्रैल 28 आफ्टरनून, के 28 अप्रैल की दोपहर के बाद जो है संजय पुलिस स्टेशन के अंदर दिखाई दिया CCTV फुटेज में, अनटिल लेट अप्रैल 29, और वो जो है देर रात अप्रैल 29 तक भी वहाँ पे था। नियम यह है कि 24 घंटे, जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर चालान करना होता है पुलिस को, नहीं तो वो इलीगल डिटेंशन माना जाता है, जैसे कि इसमें माना जा रहा है। डिस्पाइट, बावजूद, देयर बीइंग नो ऑफिशियल रिकॉर्ड, और कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं दिखाया गया, कोई आधिकारिक रिकॉर्ड भी नहीं था, इंडिकेटिंग, जो संकेत कर सकता, जो बता सकता दैट ही हैड बीन फॉर्मली डिटेन्ड, कि उसे फॉर्मली डिटेन किया गया है, उसे औपचारिक तरीके से हिरासत में लिया गया है ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड के दौरान। यानी कि पुलिस ने उसको हिरासत में भी 24 घंटे से ज़्यादा रखा और किसी तरह का रिकॉर्ड भी कोई नहीं बनाया ताकि बताया जा सके कि कब से कब तक उसको रखा, क्यों रखा। द कोर्ट ऑल्सो टुक नोट, जो अदालत है ऑल्सो भी टुक नोट, उसने इस बात का भी संज्ञान लिया। टेक नोट का मतलब संज्ञान लेना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म टुक नोट हो गई। तो अदालत ने संज्ञान लिया ऑफ कासगंज SP, कासगंज के SP OP सिंह रिपोर्ट, कासगंज के जो SP OP सिंह हैं उनके रिपोर्ट का, विच कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब होता है पुष्टि करना या समर्थन करना, और इस रिपोर्ट ने पुष्टि की द एलिगेशंस आरोपों की ऑफ इलीगल डिटेंशन, गैर कानूनी तरीके से डिटेन करने का जो आरोप है उसकी पुष्टि कासगंज के SP OP सिंह की रिपोर्ट ने भी की। वाइल एग्जामाइनिंग पुलिस रिकॉर्ड्स, वाइल एग्जामाइनिंग, जब एग्जामाइन किया गया, जब जांच पड़ताल की गई पुलिस के रिकॉर्ड की, तो द कोर्ट ऑल्सो फाउंड, कोर्ट ने पाया डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है विसंगतियाँ, तो कोर्ट को विसंगतियाँ मिली
इन ए जनरल डायरी एंट्री, जिसको जीडी बोलते हैं। तो जीडी में जो एंट्री की गई थी उसमें भी विसंगतियां मिली। डेटेड अप्रैल 30, जो 30 अप्रैल को की गई थी, विच फॉल्सली क्लेम्ड, जिसमें झूठे झूठे क्लेम किया गया था, दावा किया गया था किस बात का, संजय क्रिएटेड, कि संजय ने पैदा किया डिस्टरबेंस, परेशानी, आउटसाइड, बाहर, द पुलिस स्टेशन के, यानी कि पुलिस ने उसको ज़बरदस्ती फंसाने के लिए एक और नए केस में ये बता दिया कि भाई इसने जो है पुलिस स्टेशन के बाहर डिस्टरबेंस पैदा किया था, और जबकि जो है सही से उसकी जांच की गई तो ये दावा झूठा पाया गया कोर्ट के द्वारा। ऑब्जर्विंग प्राइमा फेसी ई, ऑब्जर्व करते हुए, ऑब्जर्व का मतलब कहना भी होता है और अवलोकन करना भी होता है, तो अवलोकन करते हुए प्राइमा फेसी ई, प्रथम दृष्टया यानी कि पहली नज़र में, एविडेंस सबूत को, और फोर्जरी का मतलब जालसाजी होता है, तो जालसाजी के सबूत को पहली नज़र में अवलोकन करते हुए द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने कहा, क्या कहा, दैट द मैटर, कि जो मामला है वारंटेड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक और इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, तो ये मामला जो है आपराधिक जांच का मामला है। लेट FIR बी फाइल्ड, FIR दर्ज कराओ, या FIR दर्ज होनी चाहिए अंडर सेक्शन 127 सबसेक्शन 2। और ये क्यों लगती है धारा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी को गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए, किसी को गलत तरीके से डिटेन करने के लिए, हिरासत में रखने के लिए। 336 इस धारा में SHO के खिलाफ केस दर्ज करो, और ये धारा कौन सी क्यों लगती है, फोर्जरी के लिए, जालसाजी करने के लिए। और ये इस धारा में 337 में केस दर्ज करो फोर्जरी ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड, कि जो कोर्ट रिकॉर्ड है उसमें फोर्जरी की गई, उसमें जालसाजी की गई। एंड 344 और 344 धारा में भी केस दर्ज करो SHO के ऊपर, और ये क्यों लगती है, फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि जो अकाउंट्स तैयार किया गया, जो डेटा तैयार किया गया उसमें फाल्सिफिकेशन मिला, वो झूठा था। अगेंस्ट इंस्पेक्टर गोविंद बल्लभ शर्मा, और ये सभी धाराएं गोविंद बल्लभ शर्मा के ऊपर लगाई गई, ऐसा जो है कोर्ट ने कहा। SHO जो कहा SHO साहवार हैं। द कोर्ट स्टेटेड इन इट्स ऑर्डर, कोर्ट ने ऐसा जो है अपने आदेश में कहा। SP सिंह, जो SP सिंह हैं, कन्फर्म्ड, उन्होंने पुष्टि की, रिसीप्ट प्राप्त होने की, ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, तो सिंह ने कहा कि उन्हें कोर्ट का आदेश मिल गया है। एंड सेड, और उन्होंने कहा फर्दर एक्शन, कि आगे की जो कार्यवाही है विल बी टेकन, वो की जाएगी एज पर द डायरेक्शन, निर्देशों के अनुसार। एज पर का मतलब अनुसार, डायरेक्शन मतलब निर्देश, तो निर्देशों के अनुसार की जाएगी बाय द कोर्ट, जो भी कोर्ट की ओर से दिए जाएंगे। तो भाई कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस भी जो है किसी किसी व्यक्ति के साथ जो है गलत तरीके का व्यवहार करती है, गैर कानूनी तरीके से उसके साथ बिहेव किया जाता है, इलीगल तरीके से उसे डिटेन कर लिया जाता है। तो ये सारे अधिकार आपको पता होने चाहिए, ताकि अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा करे तो आप भी उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सको, जैसा कि इसमें देखने को मिला।